नमस्कार फ्रेंड्स। तो हमारे पास दो चॉइसेस होती है हमारे किचन में। या तो हम हॉब लगाते हैं या कुक टॉप लगाते हैं, जिसे टेबल टॉप भी बोलते हैं। तो हॉब कभी भी मेरी पर्सनल चॉइस नहीं थी। इसका रीज़न ये है क्योंकि उसके लिए स्लैब को कट करना पड़ता है उसे इंस्टॉल करने के लिए, एंड यू नेवर नो कौन सी चीज़ कब डैमेज हो जाए और आपको उसे रिप्लेस करना पड़े। तो आपका वो जो कटिंग मेजरमेंट है वो हमेशा के लिए आपको परेशान करेगा। तो इसी रीज़न से मुझे कभी भी जो फिटेड हॉब होते हैं वो मेरी चॉइस में नहीं थे, एंड वो इतने पैकी काइंड ऑफ होते हैं कि उन्हें क्लीन करना, खोलना, एवरीथिंग इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो मुझे हमेशा से बिल्कुल देसी काइंड ऑफ जो गैस होती है वो बहुत पसंद है, और मैंने यही कोशिश की थी कि मेरे किचन में, मेरे स्लैब पे मैं वैसी ही गैस लगाऊं। दो हॉब बहुत स्टाइलिश लगते हैं और मॉड्यूलर किचन में हॉब का लुक बहुत अपीलिंग लगता है, बट कंफर्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू माई चॉइस। इसीलिए मैंने मेरे किचन में हॉब नहीं लगवाया है, एंड मैंने मेरे किचन में कुक टॉप, बिल्कुल देसी वाला जो कुक टॉप होता है वो ही लगवाया है। ये चॉइस सबकी अलग अलग होती है, जिसे जो लगवाना चाहिए वो लगवाता है, बट आई पर्सनली रेकमेंड कि हॉब, स्टाइलिश हॉब, फैंसी स्टॉप पे बिल्कुल ना जाए, क्योंकि एक ना एक दिन वो ज़रूर पछताते हैं जो हॉब लगाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो सबसे पहले आपको कुक टॉप सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहली जो क्राइटेरिया है, आपकी स्लैब की मेजरमेंट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ जो मेरे किचन की स्लैब है उसका मेजरमेंट है 23 इंचेस ओनली। तो ये मेजरमेंट के टाइम पे हमारा कोई कॉन्सेंट नहीं था, हमारे नॉलेज में नहीं था कि ये स्लैब की क्या मेजरमेंट बनेगी। तो इसके कारण ये थोड़ी छोटी बनी है, जिसके कारण हमें कुक टॉप लेने में बहुत परेशानी फेस करनी पड़ी। तो यहाँ मैं सबसे पहले रेकमेंड करूँगी कि स्लैब कम से कम 25 से 26 इंच की बनाएं, जो आप के लिए उसके नीचे की ड्रॉर्स में भी आपको जगह मिलती है और आराम से गैस को एक्सेस करने में भी इजी रहता है। तो यहाँ थोड़ा ड्रॉबैक है। स्लैब मुझे नहीं पता क्यों 23 इंच की बनी है। ये स्लैब पहले ही बन चुकी थी जब हमारा एक्सेस नहीं था, और ये मुझे अभी भी छोटी लगती है, बट कोई नहीं, जो है हमें उसी में ही मैनेज करना है। तो अब हमने यहाँ पे लिया है बॉश का कुक टॉप। तो बॉश का कुक टॉप लेना कभी मेरी चॉइस नहीं थी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। बहुत सारे कुक टॉप पे हमने रिसर्च की, जैसे कि कुचीना, कैफ, फेबर, एलिका, बहुत सारे कुक टॉप्स हमने देखे। किसी में साइज़ की प्रॉब्लम आ रही थी, किसी में कस्टमर रिव्यूज़ की प्रॉब्लम आ रही थी, किसी में क्वालिटी अच्छी नहीं थी, किसी में बहुत सारे इश्यूज, सब में हमने लिटरली फेस किए हैं। बहुत सारे ब्रांड्स हमने देखे हैं, एंड फाइनली एक दिन बॉश के शोरूम में जब हम वॉशिंग मशीन लेने विज़िट करने गए, तो वॉशिंग मशीन तो हमने बॉश की नहीं ली। क्यों नहीं ली मैं उसका भी व्लॉग आपको बताऊंगी वीडियो बना के। तो वहाँ पे ये कुक टॉप पे हमारी नज़र गई, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है। जी हाँ, ये कुक टॉप 3 से 4 महीने पहले ही बॉश का इंट्रोडक्शन है। तो मैंने ये सोचा कि ये बॉश का कुक टॉप, अभी तो इतना हायर लेवल पे सारा मॉड्यूलर किचन बनता है जिसमें हॉब्स और इतने एडवांस सब चलते हैं, ऐसा कुक टॉप अभी लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बॉश का क्यों? इसका मतलब कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करवाई, इसे खोल के पूरा देखा, तो मुझे पर्सनली कुछ चीज़ें इसकी इतनी पसंद आई, और थैंक्स टू गॉड कि इसके 4 बर्नर में मेरे किचन की जो ये स्लैब है जो जस्ट 23 इंच की है वो भी फिट हो गया। नहीं तो 4 बर्नर में कुछ भी फिट नहीं हो रहा था, सबकी एरिया इतनी ज़्यादा थी कि हमें छोड़ना पड़ रहा था। तो बॉश का गैस स्टोव हमने इसीलिए लिया। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, मैं आपको यहाँ एक बात बताऊँ, यहाँ पे मैं जो हर्बल स्ट्रैटेजी डिसइंफेक्टेंट से क्लीन कर रही हूँ मेरे गैस स्टोव को, वो बहुत अच्छा है। आप यूज़ करिए मेरा कूपन कोड SUPRIYA10 और अवेल करिए 10% डिस्काउंट। मैं इससे इसको क्लीन करती हूँ, और ये कुक टॉप वगैरह के लिए बहुत अच्छा है क्लीनिंग के लिए। तो अब बात करते हैं बॉश के कुक टॉप स्टोव की। तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम ये कुक टॉप खरीद सकते हैं, क्योंकि मुझे 3 बर्नर वाला कुक टॉप नहीं लेना था। ऑलरेडी मैं 4 बर्नर वाला यूज़ कर रही थी पहले, तो मैं 4 से 3 में नहीं आना चाहती थी। तो 4 बर्नर में मुझे इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था।
अब यहाँ पे हाँ, जबकि इस वाले में कोई ऑटो इग्निशन भी नहीं है, मतलब ये मॉडल बहुत एडवांस है ही नहीं। ऑटो इग्निशन तो आजकल हर गैस में होता है, मुझे लाइटर यूज़ करती हूँ मैं इसके लिए। एंड यहाँ पे इस बॉश के स्टोव में ये जो बर्नर्स है ये बहुत हाई क्वालिटी सबाफ के बर्नर्स, ब्रास बर्नर्स है। सबाफ वन ऑफ द लीडिंग ब्रास बर्नर मैन्युफैक्चरर्स है। इन ये हैवी ड्यूटी बर्नर्स है, तो कभी कभी गैस के बर्नर से साइड से जो फ्लेम निकलती है ना बर्नर के, वो प्रॉब्लम इनमें नहीं होगी। बहुत ही हाई क्वालिटी बर्नर्स है बॉश के। तो यहाँ पे आप स्कैन करके देख सकते हैं। यहाँ पे ये पीछे ही जो स्कैनर रहता है इसमें आपको पता चलेगा कि इसकी क्या डिटेल्स है वीडियो की, आप आराम से इसको गूगल पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात और बताऊँ कि इन दोनों बर्नर्स के बीच में इतनी ज़्यादा जगह है, इतनी ज़्यादा कि आप इतने बड़े बड़े कुछ भी आपके घर में गैदरिंग हो, फंक्शन हो, तो बहुत बड़ी कढ़ाई भी आराम से लगा सकते हैं। और चारों बर्नर्स में चारों एंड पे कोई भी एक दूसरे से बर्तन नहीं टकराते हैं, मैं चारों एक साथ यूज़ कर सकती हूँ। ये ब्रास के बर्नर्स है, इन्हें रेगुलर क्लीन करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। ब्लैक बर्नर्स रहते हैं वो ज़्यादा इजी रहते हैं मेंटेनेंस के लिए, तो यहाँ ये ध्यान रखने की बात है। तो ये अब ये वाला क्यों नहीं खुल रहा है मुझे नहीं पता, ये मेरा गंदा हो गया बर्नर, बट ये बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है। इसके लिए मैंने कस्टमर केयर में लिखवाया भी है कंप्लेंट कि ये खुलता ही नहीं है, या मुझसे नहीं खुल रहा है, या क्या प्रॉब्लम है। बाकी 3 तो मैंने क्लीन कर लिए हैं। तो अब बात आती है कि ये इसमें खाली ये जो गैस स्टील की जो प्लेट है ये बिल्कुल फिटेड है, तो एक को तो मैंने एलेंकी से खोल लिया है और बाकी ये फिटेड। तो इस स्टोव की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जस्ट 20 इंच का ये स्टोव है, जिसमें ऊपर इतनी जगह है इसके स्टोव पे कि आप बहुत सारे बड़े बर्तन इस पे रख सकते हैं। एक दूसरे से कोई भी बर्तन नहीं टकराता है, कोई भी कुकिंग वेसल जिसमें आप कुक करते हैं। और इसका लुक भी बहुत एलिगेंट है और क्वालिटी तो नो डाउट इसकी बहुत अच्छी है। टफन्ड ग्लास इसका बहुत सॉलिड है, बर्नर्स काफ़ी हाई क्वालिटी है, स्टील प्लेट्स एंड ऑल। ओवरऑल ये मेरा पर्पस बहुत अच्छे से फुलफ़िल कर रहा है। तो मुझे इस कुक टॉप में कोई भी ड्रॉबैक नहीं लगता है। बस एक ज़रूर ये ब्रास बर्नर की ही एक प्रॉब्लम है, जो पर्सनली मैं ये अगर इसमें ब्लैक बर्नर्स होते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि ब्लैक बर्नर्स तो कभी आपको निकाल के वो कभी ब्लैक तो ब्लैक क्या होंगे, लेकिन ब्रास बर्नर्स ब्लैक हो जाते हैं हर 1-2 दिन में, तो वो गंदे दिखते हैं। इन्हें क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो लेकिन आपको एक कुक टॉप में सारी चीज़ें तो मिल नहीं सकती है, बट अगर इसके बर्नर्स ब्लैक होते तो मुझे बहुत और ज़्यादा मेरे लिए कन्वीनियंट रहता। लेकिन क्योंकि सारी चीज़ें नहीं मिल सकती है तो इसके साथ मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। बट आई स्टिल रेकमेंड ब्लैक बर्नर्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो गंदे नहीं दिखते हैं। बाकी इस गैस स्टोव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज़ सो नाइस। अगर आपको और इसका ये एक इस तरीके से ये बॉटम लिफ्टर भी आता है इसमें। जैसे मेरे से दूध उफन गया था तो मैंने इजीली इसको ऐसे ऊपर करके स्टैंड कर दिया और आराम से इसको क्लीन कर लिया है। तो ये इससे पूरे नीचे के ये सारे गैस के पार्ट्स और ये सब क्लीन हो जाते हैं, जो जनरली आपको ध्यान रखना पड़ता है दूसरे कुकिंग स्टोव में, क्योंकि उसे आपको पकड़ के उठा के रखना पड़ता है। तो इसमें एक ये अच्छा फीचर है। ध्यान रहे जब आप गैस चलाते हैं तो उसमें ये जो फ्लेम आती है ये हमेशा ब्लू कलर की ही आए, उससे आपके बर्तन कभी भी नीचे से काले नहीं होंगे। इसमें ये ब्लू कलर की ही आ रही है। अगर ये ऑरेंज कलर की आती है तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है और बर्तन भी काले होंगे। थैंक यू।